धीरे 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 सब जगह नहीं तो गुप्त रूप में और देंगे तो इमाम साहब एंटर मार देना बाबू। बना लीजिए और बना लेते हैं। जान रहे हैं 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ साजिश किया जा रहा है। कभी की तलाक के रूप में, कभी एनआरसी के रूप में, आज वक्त संशोधन बिल के नाम पे हम लोगों के बीच एक काला कानून थोपा गया। इस कानून का जिला नौजवान कमेटी तहे दिल से क्या बोलते हैं विरोध कर रही है। इससे पहले जब भी कुछ मसला हुआ है, चाहे माहिनूर का गैंगरेप का मामला हो, ताकि रसूल हो के बीच वाले पे केस करना हो, यही जिला नौजवान कमेटी आगे बढ़कर हमेशा आपके बीच रहकर विरोध का काम करती है। आज भी जिला नौजवान कमेटी विरोध का काम कर रही है। इससे पहले हम लोग 12 तारीख को एक विशाल जुलूस निकाले थे विरोध में। आज चैन बनाकर हम लोग विरोध किए और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, कभी धरने के शक्ल में, कभी भूखोताल के शक्ल में, कभी शाहीन बाग 2 के शक्ल में, भारत से लेकर सांसद तक आंदोलन किया जाएगा और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। इंशाअल्लाह हम लोग इसका विरोध करेंगे, इंशाअल्लाह कहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। जिला नौजवान कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 मिनट सब लोग। आपको अपने मदरसे को बचाना है, अपने मजार को बचाना है, अपने मस्जिद को बचाना है, अपने दरगाह को बचाना है, अपने ईदगाह और अपने कब्रिस्तान को बचाना है। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमारे पीछे कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा सीनियर लीडर नहीं है, कोई MP MLA कोई मंत्री हमारा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत दिया है सही और गलत का पहचान करने के लिए, अच्छा और बुरा का पहचान करने के लिए हमारे खुदा ने हम लोगों को ताकत दी है। उसी ताकत के दम पर हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग तैयार है ना? इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपका मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम आदमी आपका ये कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा है, क्योंकि आपका सांसद मुश्किल से 25 है, लोकसभा सांसद राज्यसभा मिलाकर के 30-35 होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इस कानून के खिलाफ में वोट करने वाले कितने लोग हैं? 233 लोगों ने वोट किया है। तो वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे हम वतनी भाई हैं, हमारे गैर कौम भाई भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ में उन्होंने वोट दे करके ये साबित किया है कि यही भारत देश है जहाँ पे गंगा जमनी संस्कृति विचारधारा बहती है और हम हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहते हैं और एक दूसरे का साथी बनने का काम करते हैं। मैं आप सबसे ये वादा लेना चाहता हूँ, जहाँ भी जिस शक्ल में भी जिस हैसियत से आपके अगर मोहल्ले समाज ग्राम पंचायत में अगर इस कानून के खिलाफ में अगर कोई भी मोर्चा कोई भी आंदोलन छोटा से छोटा प्रोग्राम होता है, तो अपने दिल के सच्चाई से अपने दिल को झांकते हुए खुदा को हाजिर नाजिर करते हुए आप लोग उस आंदोलन में शामिल होने की कोशिश करें और उसको ताकत देने की कोशिश करें। चलिए यहाँ से सबकी समाप्ति होती है। वो भी वक्त की संपत्ति पे बना हुआ है। इसी तरह हमको इसको बचाना होगा। अभी जो कानून लाया है, इस कानून में क्या है कि अगर आपकी संपत्ति वक्त की संपत्ति किसी ने 12 साल से कब्जा में रखा है, तो अभी जो नया कानून है उसमें होगा ये कि आपकी संपत्ति वक्त की संपत्ति जिसके कब्जाधारियों की हो जाएगी। ऐसा मुमकिन है? मेरे संपत्ति 100 साल तक अगर किसी के कब्जे में है तो भी हमारी होती है। मगर अभी जो कानून आया है
सस्ती उसकी हो जाएगी। अभी हम जो सुन रहे हैं कि कोर्ट से हमें राहत मिली है, आपको बता दें कि कोर्ट से क्या राहत मिली है, कोर्ट से क्या फैसला आया। 40 तरमीम, 40 बदलाव वो कोर्ट में मोदी सरकार ने किए, 40 बदलाव, मगर कोर्ट ने सिर्फ 2 बदलाव पर रोक लगाई है। वो भी इसलिए कि सरकार के वकील के पास जवाब नहीं था, इसलिए 2 बदलाव पे रोक लगाई है। एक कि जो सेंट्रल कमेटी वक्फी होती है उसमें 22 लोग मेंबर होते हैं। सेंट्रल कमेटी जो वक्फी है उसमें 22 लोग मेंबर होते हैं और 22 के 22 मुसलमान होते हैं। मगर अभी जो कानून आया है इसमें 22 में 12 हिंदू और क्रिश्चियन किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मंदिर हमारी, मस्जिद हमारी, ईदगाह हमारा, दरगाह हमारा, दूसरे धर्म के लोग उसमें क्या करेंगे? अगर हम बोले हमको वैष्णो देवी का मेंबर बनाया जाए तो ये वाजिब होगा? नहीं होगा। तो फिर हमारी मस्जिद में कोई कैसे मेंबर बन सकता है? तो कोर्ट ने इस पे सिर्फ रोक लगाया है कि जो सेंट्रल कमेटी और जो स्टेट कमेटी होगी उसमें दूसरे धर्म के लोग अभी फौरी तौर पर जान रहे हैं कि 2014 में जब से ये नरेंद्र मोदी हिटलर की सरकार आई है तब से देश के नौजवानों, युवाओं, मुसलमान समाज के लोगों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है किसी न किसी रूप में। कभी सीए एनआरसी लाकर, कभी 3 तलाक लाकर, कभी किसान के खिलाफ बिल लाकर, आज वक्फ संशोधन बिल लाकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कटिहार जिला नौजवान कमेटी इस वक्फ संशोधन कानून का पुरजोर विरोध कर रही है। इससे पहले 12 तारीख को हम लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला था जिसमें हजारों की संख्या में लोग चौधरी मल्ला से शहीद चौक तक गए थे। आज उसी के चरण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक ह्यूमन चैन बनाकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं होती है तब तक सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले सप्ताह 10 दिन पहले वक्फ संशोधन बिल लाया गया था जिसको लोकसभा राज्यसभा में पास करके और राष्ट्रपति का अंतरिम मोहर लग के ये आप कानून का शक्ल ले चुका है। तो इस कानून को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और हम लोग को जहां तक हो पा रहा है वो सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी के विरोध दर्ज करने के क्रम में हम लोगों ने लास्ट शनिवार को एक विशाल जन सैलाब लेकर शहीद चौक हम लोग पहुंचे थे, जो रैली लेकर हम लोग पहुंचे थे और विरोध दर्ज कराए थे। और उसी विरोध दर्ज के एक कतारबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं और अभी हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर इस कानून के तहत हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तब तक हम लोग इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग विरोध दर्ज करते रहेंगे, सड़क से सदन तक और न्यायपालिका तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अफाक अनुल, जिला नौजवान कमेटी का आम सदस्य।